अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हम 10th क्लास का मैथ्स कर रहे हैं। सिम टेक्स्ट बुक बोर्ड का यूनिट 19 मैट्रिक्स के बारे में है। तो पहले इंट्रोडक्शन करा दूँ मैट्रिक्स के हवाले से कुछ आपको, फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके पास कुछ काउंटिंग के वर्ड्स होते हैं जो इस तरह कुछ फासले पे लिख दिए जाते हैं और इनमें ये सब जो है वो एलिमेंट हैं। ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को ब्रैकेट से क्लोज कर दिया जाता है। ब्रैकेट ये बिग ब्रैकेट की तरह होती है या फिर ये ब्रैकेट बिग ब्रैकेट से मिलती जुलती इस तरह होती है। ये दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं जिसमें हम एलिमेंट लिख देते हैं। इससे ज़रा असल में इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। बड़ी क्लासेस में जाकर आप इस मैट्रिक्स के मेथड से इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक क्लास में सिर्फ आपको मैट्रिक्स ही समझाए जाते हैं, उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उनके ऑर्डर वगैरह। तो ये था मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट की बात करें तो ये जो एलिमेंट है ये किस तरह लिखे हैं और किस तरह पढ़े जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट A11 कहलाता है, फिर ये A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। जो एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट की जाती हैं और जो मैट्रिक्स है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। मैट्रिक्स की प्लूरल जो होती है वो मैट्रिसेस होते हैं, यानी बहुत से मैट्रिक्स हों तो हम उन्हें मैट्रिसेस कहते हैं। अब आते हैं कि ये सब क्या था। देखें, आपने अखबार देखा होगा, अखबार में कॉलम किस तरह होते हैं। ये एक कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इस तरह करके कॉलम बने होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक्स में भी ये कॉलम है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। और इस डायरेक्शन में ये हमारी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ठीक है। और ये यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आपके रॉ को डिनोट करती हैं और वर्टिकल्स लाइन जो हैं वो ऑर्डर उसको मैट्रिक्स के कॉलम को डिनोट करती हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट एलिमेंट A11 दर हकीकत क्या है? A11 फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रॉ का एलिमेंट है। फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रॉ में मौजूद है। ये फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम में मौजूद है। ये फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम में मौजूद है। ये सेकंड रॉ और फर्स्ट कॉलम में है। सेकंड रॉ, सेकंड कॉलम, सेकंड रॉ, थर्ड कॉलम, थर्ड रॉ, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ, सेकंड कॉलम, थर्ड रॉ, थर्ड कॉलम, ठीक है। तो ये अब आपने समझ लिया। आप ऑर्डर ऑफ साइज़ की बात करें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें या द साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स की बात करें। जब हम बात करते हैं ऑर्डर या साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स की, तो ऑर्डर को डिनोट करते हैं m मल्टीप्लाई बाय n से। इसमें m क्या है और n क्या है? m नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और n नंबर ऑफ़ कॉलम है। जैसे हमारे पास ये ऊपर जो मैट्रिक्स दिया गया था, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है? 1 2 3। तो हम यहाँ m की वैल्यू को यहाँ लिख देंगे 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखेंगे 1 2 3, तो ये भी 3 लिख देंगे। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A जो है वो हमारा है 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये मल्टीप्लाई जो है ये मल्टीप्लाई कर देने के लिए नहीं होता, ये सिर्फ डिनोट किया जाता है इसको, ऑर्डर को इस तरीके से 3 मल्टीप्लाई बाय 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं आपके पास एक मैट्रिक्स लिख रही हूँ। तो अब इसका ऑर्डर बताना है आपको। तो ऑर्डर आप लिखेंगे, इसका ऑर्डर ज़रा देख लेते हैं। ऑर्डर में आप सबसे पहले जो लिखते हैं वो नंबर ऑफ़ क्या होती है? नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसकी रोज़ कितनी हैं? इसकी 3 रोज़ हैं, तो 3 लिखेंगे। और इसके कॉलम कितने हैं? तो ये 2 कॉलम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इसका ऑर्डर है, ठीक है। जब ऑर्डर की बात होती है तो पहले आपको रॉस लिखनी है, फिर आपको कॉलम लिखनी है। और रॉस जो हैं वो वर्टिकल, रॉस जो हैं सॉरी हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम जो होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर का आ गया है। और जब हमने एलिमेंट को डिनोट करना होता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ लिखते हैं? हम उसमें पहले रॉ लिखते हैं और फिर उसके बाद कॉलम लिख रहे होते हैं। जैसे A11, A12 फर्स्ट रॉ, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ, थर्ड कॉलम। इसी तरह जब ऑर्डर होता है तब भी पहले रॉज और फिर कॉलम। आगे अब चलते हैं।
अब इक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की इक्वालिटी कब होती है? जब आपका हर, जैसे ही मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 7 6 3 4 8 5 9 6, ठीक है, और मेरे पास एक बी कॉलम है और वो मेरा है, अगर मैं कॉलम की शक्ल में लिखूँ, बी मैट्रिक्स है 2 3 5 7 4 9 6 8 6, ठीक है। अब आप देखते हैं तो ए का फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 7, इधर भी ऐसे ही फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 6। जब कंपेयर करते हैं तो तमाम एलिमेंट सेम होने के साथ साथ उनकी जगह भी सेम है, तो ऐसे मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाते हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस पे, यानी एक ही मैट्रिक्स लिया और फिर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स की काइंड क्या है। तो रॉ मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी सिर्फ एक ही रॉ होती है, और आपको पता है रॉ किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में। तो अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स ए दे रही हूँ तो 1 2 7 मेरा रॉ मैट्रिक्स है, या मैं आपको बी मैट्रिक्स बना रही हूँ तो एक्स वाई ये मेरा जो है रॉ मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एक रॉ है, सिर्फ एक ही रॉ है, दो रॉ नहीं है। सी मैं बना रही हूँ, अगर मैं लिख रही हूँ 0 तो ये मेरा रॉ मैट्रिक है, क्योंकि इसमें एक ही रॉ है, ठीक है। चाहे वो कॉलम उसमें एक हो जाए, 2 हो जाए या 3 हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रॉ एक होनी चाहिए। ये वाली डायरेक्शन का काम एक ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही कॉलम हो, जैसे 1 3 8, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें आपके पास एक ही कॉलम है, बेशक 3 रॉज हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि 1 2 ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, या आप 7 ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें यहाँ कॉलम एक है, रॉस 2 हैं, कॉलम एक है, रॉस 3 है, कॉलम एक है, रॉ एक है। रॉ जितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कॉलम एक हो तो कॉलम मैट्रिक्स, रॉ एक हो तो रॉ मैट्रिक्स। ये 2 मैट्रिक्स आपने देख लिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो हैं जिसमें नंबर ऑफ़ रॉ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल ना हों। तब जैसे अब आप ये देखें 1 3 5 2 3 7, अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ़ रॉ कितनी है, 1 2 2 है नंबर ऑफ़ रॉ, m 2 है आपका। n देखें कॉलम कितने हैं, 1 2 3, n जो है आपका 3 है। तो आप इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, दोनों चीज़ें जो हैं नंबर्स उनके सेम नहीं हैं। या फिर आप ये देखें 1 3 9 2 4 8, ठीक है। अब आप यहाँ पर m बताएं कितना है, नंबर ऑफ़ रॉज कितने हैं, तो 1 2 3 नंबर ऑफ़ रॉज हैं। और कॉलम की बात करें तो 1 2 नंबर ऑफ़ कॉलम हैं। तो ये m और n बराबर नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें m और n बराबर हों, यानी आपका 1 2 5 7, इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ़ रॉस कितनी हैं, 2 हैं, और कॉलम्स कितने हैं, वो भी 2 हैं। तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर आप बात करते हैं इसकी, तो ये देखिए नंबर ऑफ़ रॉ जो है वो 1, नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 1, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर हम बात करते हैं 1 3 8 2 5 7 9 3 11, तो ये देखिए नंबर ऑफ़ रॉस जो हैं वो कितनी हैं, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं 3, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आ जाते हैं नल मैट्रिक्स पे या ज़ीरो मैट्रिक्स पे। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक हो चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों सूरतों में अगर हर एलिमेंट ज़ीरो है तो इसे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको अमूमन कैपिटल लेटर O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर ज़ीरो, जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हों, सारे नहीं एक्सेप्ट सिवाय उसके बाकी सारे ज़ीरो हों जो एलिमेंट मेन डायगोनल का है, यानी डायगोनल का एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो ना हो, बाकी सारे ज़ीरो हों। जैसे अगर मैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स बना रही हूँ 3 रॉज और 3 कॉलम वाला, ठीक है, तो ये 3 रॉज 3 कॉलम वाला मैं मैट्रिक्स बनाया मैंने, और मैंने इसके ये डायगोनल वाले अभी मैंने नहीं लिखे, ये डायगोनल वाले होते हैं। इनमें अगर आपका एक एलिमेंट भी ऐसा है जो ज़ीरो नहीं है तो आप इसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। बाकी सारे ज़ीरो होना लाजमी है। अब ये 0 8 0 0 0 5
0.0007, ये क्या है? डायगनल मैट्रिक्स है। सब ज़ीरो हैं, सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं 1 2, ठीक है, 0.0000। अब इसमें क्या है? दो एलिमेंट जो हैं डायगनल में, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो ये आपका डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और ये देखिए यहाँ मैंने दो ऐसे दिखाए जो ज़ीरो नहीं है, यहाँ मैंने तीनों वो दिखाएं जो ज़ीरो नहीं है। अगर ये सारे ही ज़ीरो हो जाएं तब तो ये डायगनल मैट्रिक्स नहीं रहता, फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाता है। इसमें किसी एक एलिमेंट का, डायगनल में से किसी एक एलिमेंट का ज़ीरो ना होना ज़रूरी है। तो ये सारे हमारे डायगनल मैट्रिक्स की एग्जाम्पल थी। आगे चलते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स आर डायगनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगनल इज़ 1। इट इज़ जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई। इसको आई से डिनोट किया जाता है। और ये मैट्रिक्स जो होता है, इसके ये वाले डायगनल की वैल्यूज़ जो है ना, इनका 1 होना ज़रूरी है। इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं और इसे स्केलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि आपके पास जैसे ये एक है 1 3 7 2 5 8 9 2 11, ठीक है। आप इसको ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ट्रांसपोज के लिए आप एक ऊपर हल्का सा टी लिखेंगे, छोटा सा टी लिखेंगे। उसके बाद आप इसकी रॉ को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये 1 2 9 था, आप इधर को कर देंगे 1 2 9, ठीक है। 3 5 2 है तो 3 5 2 इस तरह लिख दिया। 7 8 11, यानी आपने अपने जो मैट्रिक्स की रोज़ हैं उसको कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज कर दिया, जिससे ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बन गया। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, वो वाले स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें आप जब ट्रांसपोज करते हैं उसको तो वो खुद ब खुद वही वाला मैट्रिक्स दोबारा बन जाता है। जैसे आप देखें, मैं अगर ए लेती हूँ अपना 0 3 4 3 0 7 4 7 0, ठीक है, ये मैंने अपना मैट्रिक्स लिया। अब मैं इसे ट्रांसपोज कर रही हूँ, ठीक है, ट्रांसपोज कर रही हूँ मैं। तो ये रही मेरी रॉ, इसको मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। मेरी ये रॉ है, इसे मैंने कॉलम की शक्ल में लिख दिया। और ये मेरी रॉ है, इसको मैंने थर्ड कॉलम की शक्ल में लिख दिया। अब जब मैंने गौर किया तो मैंने तो कुछ भी तब्दीली नहीं की। दर हकीकत ए ट्रांसपोज भी ए ही बनकर आ गया। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। हम कहेंगे ये जो ए था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, यानी ट्रांसपोज करने पर भी ये ए का ए रहा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाता है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आप देखेंगे, आप इस ए को ट्रांसपोज, आप ए ट्रांसपोज मालूम करने लगते हैं तो आपका क्या जवाब आ रहा है? आप इस 0 3 4 को इस तरह लिख दिया, ठीक है, -3 0 7 सेकेंड आ गया हमारा, और -4 -7 0, -4 -7 0 ये थर्ड आ गया। अब आप इसमें से माइनस साइन ज़रा कॉमन लें बाहर, ठीक है, माइनस साइन मैंने कॉमन लिया, जिससे ये सारे एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया। 0 का तो चेंज नहीं होता, 3 आपका -3 में चेंज हो गया, 4 आपका -4 में चेंज हो गया, और 3 जो है वो +3 हो गया। -3 जो है 0 तो 0 ही रहता है, +7 आपका -7 हो गया, -4 आपका +4 हो गया, -7 आपका +7 हो गया, और ये 0 हो गया। अब आप गौर से देखें तो ये सारा क्या है? ये ए है। आपका ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव ए आए, -a आए, तब आप कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर ए आ जाता है तो हम इसे सिंपल सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, लेकिन माइनस आया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। आपका कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है x y z 2 3 5, आपने जब उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, जैसे 7a करना चाह रही हूँ मैं, तो आप इस 7 को अपने हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट से। 7x 7y 7z 7 2 14 7 3 21 7 5 35। तो आज तक के लिए वीडियो में इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की आएगी, और ये वीडियो सफ़र ट्यूब की ताउन से बनाई गई है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।